हेलो। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद यानी कि कुल मिला के जैक के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है टर्म 1 का और टर्म 2 का, तो हम लोग टर्म 1 का पहले सबसे पहला सेट साइंस का देखेंगे, इसके बाद टर्म 2 का देखेंगे, टर्म 2 के सभी सेट को भी देखेंगे और टर्म 1 के भी सभी सेट को देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन का हम लोग बहुत शॉर्ट में इस वीडियो को बनाना है, बहुत स्पीड में ना, क्योंकि रिवीजन के लिए बहुत आपके पास कम टाइम बचा होगा, तो ये अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गोलीय दर्पण फोकस दूरी में संबंध, तो फोकस दूरी जो है ना वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखिए फोकस प्रकाश के परावर्तन जो है के बाद क्या नहीं परिवर्तित होता, आवृत्ति नहीं परिवर्तित होती है, ठीक है, आवृत्ति नहीं परिवर्तित होती है। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि जो है अवतल दर्पण के परावर्तन के बाद कहाँ से जो है गुजरती है, तो देखिए कहाँ से गुजरती है, तो इसको तो हम लोग एफ मान कर चलेंगे, क्योंकि इसमें कोई जो है नहीं दिया हो। जैसे अवतल दर्पण में परावर्तन होता है इस प्रकार से, तो ऐसे भी जा सकता है, फोकस से जा सकता है, ऐसे ऐसे भी निकल सकता है, सी से जाएगा तो ऐसे भी चला जाता है। इसलिए जो इस सही क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन क्लियर देता तो इसका सही आंसर हम लोग बता पाते। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण के वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण कौन सा होगा। तो देखिए कैसा दर्पण होगा, बोलता है कि किसी दर्पण के वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए बराबर आकार का प्रतिबिंब किस में बनता है, तो समतल दर्पण में बनता है ना, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 6 देखेंगे। रुकिए, क्वेश्चन नंबर 6 7 देखिए। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता 50 है तो फोकस दूरी 25 होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप, क्या है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी, वो प्लस में होगी क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस में होता है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, लेंस हो या फिर दर्पण हो उत्तल, उसमें पॉजिटिव लिया जाता है। प्रकाश का न्यूनतम वेग किसमें होगा, जिसका घनत्व ज़्यादा होता है, कांच का घनत्व ज़्यादा होता है। इसमें 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, तो 25 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। कितनी होगी, 25, क्योंकि 1/4 करने के बाद कितना होगा, 0.25 सेंटीमीटर है जो है मीटर में, तो उसको 100 से गुना कर देंगे तो आपका जो है सेंटीमीटर में आ जाएगा। किसी उत्तल लेंस की समांतर जो है ना क्या दिखते 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो उसकी क्षमता क्या होगी, 2 डायोप्टर होगी, और लेंस उत्तल है तो प्लस में होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, ठीक है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा, तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है, निर्वात में होता है। दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है, देखिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होता है। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो संयोजन अभिक्रिया है। दिए गए चित्र में जो है किसका उपचयन हो रहा है ना, तो अपचयन आप देखेंगे आराम से। उपचयन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ाव, तो देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिए गए कौन सा रासायनिक संतुलित समीकरण, ये देखिए संतुलित समीकरण है ना। दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, कौन सी अभिक्रिया हो रही है, देखिए कॉपरिक क्लोराइड से जो है लेड क्लोराइड बन रहा है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। कौन सी अभिक्रिया हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। इसके बाद जो है आप नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। दिए गए पदार्थ में कौन गंधकीय सूचक होता है, प्याज लहसुन गंधकीय सूचक होता है। हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। व्यंजक चूर्ण का सही फार्मूला क्या होता है, CaOCl2 होता है, ठीक है। दिए इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो देखिए इस चित्र में कौन सी अस्थायी अभिक्रिया होती है, और विद्युत धारा इसमें गुजारा जा रहा है, वियोजन अभिक्रिया होगी, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे आगे क्वेश्चन, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, ऑक्सैलिक अम्ल होता है, ठीक है। कौन सा अम्ल होता है, ऑक्सैलिक अम्ल होता है। इसके बाद देखिए तनुकरण में क्या होता है, तनुकरण में हाइड्रोजन आयन हो या फिर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, वो सांद्रता में कमी आती है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन प्रकाश के से जो है उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, तो ये है। इसके बाद अमीबा अपना भोजन जो किससे प्राप्त करता है ना, ग्रहण करता है, कूटपाद से ग्रहण करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पाचन
पाचन प्रक्रिया में वसा के मलसीकरण किस में सहायक होता है? पीत होता है। ठीक है, निम्नलिखित में किस जीव में स्वयंपोषी पोषण होता है? आम एक पेड़ है, पेड़ से होता है। मानव हृदय कितने कोष्ठ की होती है? 4 कोष्ठ की होती है। श्वसन वर्णक कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन होता है। उत्सर्जन की क्रियात्मक इकाई क्या होता है? न्यूरॉन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालने या छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन की मूल घटना क्या होती है? डीएनए की प्रति कितनी बनना होता है? दिए गए चित्र में किस प्रकार का जनन हो रहा है? बहुविखंडन हो रहा है। इसके बाद आप जो है नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नवयुवक और मध्य युवक मिलता है तो उसको निषेचन बोलते हैं। लड़का में यौन आरंभ के लक्षणों को नियंत्रित टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा होता है। सौर नियतांक क्या होता है? तो किलोवाट जो 1.4 किलोवाट प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। जैव गैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। महासागर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए 2 मीटर अंदर के जल और ऊपर के जल के बीच अंतर कितनी होनी चाहिए? लगभग 20 डिग्री सेल्सियस कम से कम होनी चाहिए ऊर्जा प्राप्त की जा सके। तो देखिए ये बहुत ही कम समय में हम लोग ये सेट 1 जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसी प्रकार से जो है आप इस चैनल पे बने रहेंगे तो सारे वीडियो जो है आपको सारे सेट का बहुत जल्द उपलब्ध हो जाए। कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और अगर इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें जो अभी एग्ज़ाम देना चाहते हैं और जो अगले साल एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए जो टॉपिक वाइज जो है इस चैनल पे एकदम बोर्ड पे कंप्लीट रूप से पढ़ाया जाता है। तो उनके पास भी इस चैनल के लिंक भेजिए और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए आप सुझाव दीजिए। चलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है और इस वीडियो में इतना ही।